अगली सुबह शैलेजा जल्दी उठ गई और घर में पूजा की तैयारी करने लगी। उसने पंडित जी को भी समय से आने के लिए फोन कर दिया। अभिमन्यु भी तैयार होकर हॉल में आकर शैलेजा की मदद करने लगा। शैलेजा ने इस पूजा में किसी को नहीं बुलाया था। उसकी खास मेहमान आज सिर्फ शालू ही थी। अभिमन्यु ने सफेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो बहुत सुंदर लग रहा था। सफेद रंग उसे बचपन से ही बहुत पसंद है। पूजा की सभी तैयारियां हो चुकी है। शैलेजा किचन में प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। दूसरी तरफ शालू सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। अब तक वो YouTube पर सैकड़ों वीडियो देख चुकी थी साड़ी कैसे पहने, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिनी ने उसे नाश्ते के लिए पुकारा तो वो बाहर आई और चुपचाप आकर नाश्ता करने लगी। उसे उदास देखकर मालिनी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सुबह से बहुत परेशान दिख रही हो? मम्मी, वो दोस्त के घर आज पूजा है तो वहां जाना है, शालू ने धीरे से कहा। हाँ, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, चली जाना, मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बात नहीं मम्मा, पूजा में सबको साड़ी पहनकर जाना है और मुझे साड़ी पहननी आती नहीं, शालू ने इतनी मासूमियत से कहा कि मालिनी हंसने लगी और कहने लगी, बस इतनी सी बात, इसमें क्या परेशान होना, मैं हूं ना, मैं पहना दूंगी, बताओ कब जाना है? शालू का चेहरा खुशी से खिल उठा। 9 बजे जाना है। ठीक है, तुम नाश्ता करके मेरे रूम में जाकर साड़ी निकालो, मैं किचन का थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ, ठीक है? मालिनी ने कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। शुभ भी वही बैठा था, नाश्ता कर रहा था और उसने नाश्ता किया और बैग उठाकर स्कूल जाने के लिए निकल गया। नाश्ता करने के बाद शालू अपनी माँ के कमरे में गई और अलमारी खोलकर साड़ियाँ देखने लगी। उसे एक झलक में गुलाबी रंग की साड़ी पसंद आई। उसने उसे निकाला और मैचिंग ब्लाउज भी निकाल कर रख लिया और मालिनी का इंतजार करने लगी। घड़ी में 8 बज रहे थे। मालिनी कमरे में आई और शालू को साड़ी पहनाई। उसके लंबे बालों की 2 लटें ली और उनपे क्लिप लगाकर सेट कर दिया। शालू बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने पर्स उठाया और घर से निकल गई। तय समय पर वो अभिमन्यु के घर पहुंच गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। दरवाजा अभिमन्यु ने खोला था। जब उसने शालू को साड़ी में देखा तो बस देखता ही रह गया। पहली बार उसने शालू को साड़ी में देखा और वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु को इस तरह अपनी ओर देखता पाकर शालू थोड़ा शर्मा गई और अपना हाथ उसके चेहरे के सामने आ गया। अभिमन्यु ऐसे चौंका जैसे किसी सपने में बाहर आई हो। वो शालू को लेकर अंदर हॉल में आया। शैलेजा हॉल में ही खड़ी फोन पर किसी से बात कर रही थी। अभिमन्यु ने कहा, मॉम। शैलेजा पलटी। उसने शालू को देखा। शैलेजा की आंखें शालू के चेहरे पर जम सी गई, पर शालू की नीली आंखों ने शैलेजा को परेशान में डाल दिया। कुछ बहुत पुरानी यादें अचानक से उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। शालू सकुचाई सी शैलेजा की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने इशारा किया तो शालू ने आगे बढ़कर शैलेजा के पैर छुए। शैलेजा ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो उसने अपने कंधे उचका दिया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो तो कुछ नहीं जानता। शैलेजा ने शालू को आशीर्वाद दिया। शैलेजा ने शालू और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, शुरू करें? अभिमन्यु ने हाँ मैं गर्दन हिला दी और शालू ने समझ लिया शैलेजा शायद उसे गाना गाने के लिए कह रही है। उसने अपने धड़कते दिल को काबू में किया और गाना शुरू किया। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए, हो जवानी फिर ना आए। शैलेजा बहुत चक्की सी उसका गाना सुनती रही। उसे कुछ समझ नहीं आया कि शालू ऐसा गाना क्यों गा रही है। अभिमन्यु अपनी हंसी को रोके खड़ा था। शालू ने गाना बंद कर दिया। शैलेजा ने अभिमन्यु की तरफ देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। शालू मासूमियत से दोनों को हंसते हुए देख रही थी। मंदिर की तरफ खड़े पंडित जी भी मुस्कुराने लगे। शैलेजा और अभिमन्यु का हंस हंस कर बुरा हाल था। उन्हें इस तरह हंसता देखकर शालू की आंखों में नमी तैर गई। शैलेजा और अभिमन्यु ने अपनी हंसी कंट्रोल की तो शालू ने मासूमियत से कहा,
क्या हुआ आंटी, मैंने अच्छा नहीं गाया क्या? शालू की बातें सुनकर अभिमन्यु फिर हंसने लगा। उसे हंसता देखकर शालू की आंखों से आंसू बहकर उसके गाल पर आ गए। शैलेजा ने देखा तो शालू के पास आई और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, इतनी प्यारी लड़की को रुला दिया इसने। शालू अपनी नजरें झुककर खड़ी थी। मैं जानती हूँ ये सब इसकी शैतानी है, पर बेटा तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर अभिमन्यु की तरफ पलटकर कहा, चलो कान पकड़कर माफी मांगो इस प्यारी बच्ची से। अभिमन्यु ने अपने दोनों कान पकड़े और प्यार से सॉरी कहा तो शालू मुस्कुरा दी। तीनों पूजा करने मंदिर की तरफ बढ़ गए। सभी पूजा करने लगे। शालू अभिमन्यु के बाएं तरफ खड़ी थी। शैलेजा की नजर उन दोनों पर गई। दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। शैलेजा को शालू पसंद आ गई। पूजा के बाद पंडित जी चले गए। शैलेजा शालू और अभिमन्यु के साथ आकर हॉल में बैठ गई। शैलेजा ने शालू को अपने पास बैठने को कहा। शालू आकर उनकी बगल में बैठ गई। एक बार फिर शैलेजा की नजरें शालू की नीली आंखों पर ठहर गई। रह रहकर उसे कुछ याद आता और उसकी आंखों में एक बेचैनी सी उतर आती। शैलेजा ने शालू की तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी शालू, उसने धीरे से कहा। शालू नाम सुनते ही मन एक बार फिर अतीत में भटकने लगा और शैलेजा को याद आ गया। तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हें शालू ही बुलाऊंगी, मेरी शालू। ये शैलेजा नाम मुझे बहुत अजीब सा लगता है। शैलेजा को सोच में खोए देखकर शालू ने कहा, क्या हुआ आंटी, आपको मेरा नाम अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है और तुम भी, शैलेजा ने सक पकाते हुए कहा, जैसे वो किसी गहरी नींद से जागी हो। शालू मुस्कुरा दी तो शैलेजा ने कहा, क्या तुम अभिमन्यु को पसंद करती हो? जी आंटी, शालू ने धीरे से कहा। मेरा बेटा बहुत कम बातें करता है। भले इसके मुस्कुराते चेहरे से किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ समाया है। इसे अपना दर्द बांटना नहीं आता। ये मुझसे बहुत प्यार करता है। शादी के बाद भी शायद ये मुझसे उतना ही प्यार करे। तो क्या पत्नी होने के नाते तुम ये सब देख पाओगी? शैलेजा ने गंभीरता से कहा। कुछ पल के लिए शालू चुप हो गई और फिर शैलेजा का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, आंटी, अभिमन्यु में मुझे अपना पति नजर आए या न आए, पर आप में मुझे अपनी माँ जरूर नजर आती है। और एक माँ को अगर मुझसे भी ज्यादा किसी का प्यार मिले तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। शालू की बातें सुनकर शैलेजा के होठों पर मुस्कान तैर गई और उसने कहा, बड़ी अच्छी बातें करती हो, मैंने अपने पापा से सीखा है। शालू ने जवाब दिया। फिर तो तुम्हारे पापा से मिलना ही पड़ेगा। शैलेजा मुस्कुरा उठी। अभिमन्यु, जो इतनी देर से दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था, उठा और आकर शैलेजा की दूसरी तरफ बैठ गया और झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहा, ओह लेडीज, मैं भी हूँ, मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हाँ हाँ, तुम हो तभी तो मुझे इतनी प्यारी बहू मिली है। शैलेजा ने शालू के गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहा। क्या बहू? अभिमन्यु एकदम से चौंक पड़ा। तो इसका मतलब तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं है? शैलेजा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। अरे मॉम, पर मैंने ना कब कहा? अभिमन्यु ने बेसब्री से कहा तो शैलेजा और शालू दोनों हंसने लगी। अभिमन्यु खिसिया गया। कुछ देर वहीं बैठकर बातें करने के बाद शैलेजा ने शालू को खाना खाने के लिए बुलाया। अभिमन्यु, शालू और शैलेजा बातें करते हुए तीनों खाना खाने लगे। अभिमन्यु शालू को घर छोड़कर ऑफिस चला गया। आज वो बहुत खुश था। उसकी मॉम को शालू पसंद आ गई थी। शालू भी बहुत खुश थी और बेसब्री से अपने पापा के आने का इंतजार कर रही थी। मालिनी को भी उसने अभिमन्यु के बारे में बता दिया था, पर शैलेजा अभी भी शालू की उन नीली आंखों से बेचैन थी। ऐसी ही आंखें वो सालों पहले देख चुकी थी। वही आंखें जिनमें उसे अपने लिए गहरा और बेइंतहा प्यार नजर आता था। वही नीली आंखें जिन्हें वो भीड़ में भी पहचान लिया करती थी। इतनी सालों बाद वो फिर से नीली आंखें देखकर उसका मन क्यों बेचैन हो उठा? क्यों उसका अतीत उसकी आंखों के सामने घूम गया जैसे कल ही की बात हो? कहाँ भूल पाई थी वो सब? वो तो सिर्फ लोगों के सामने मुस्कुराने और खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन सिर्फ वही जानती थी कि अंदर से आज भी
बिखरी हुई थी। उन नीली आंखों को अपने जहन से निकाला ही था कि एक बार फिर वो सब यादें जीवंत हो उठी जो वक्त के साथ धूमिल हो गई थी। किचन में काम निपटाकर उसने अपने लिए एक चाय बनाई और कप में उड़ेलकर आकर बालकनी में बैठ गई। बालकनी में आती हल्की धूप भी आज उसे चुभन की तरह एहसास करवा रही थी। चाय का कप रखकर वो कुर्सी से सर टिकाए लेट गई। आंखें मूंद ली, पर आंखें बंद करते ही वो सब यादें तस्वीरों की तरह एक के बाद एक करके आने लगी। शैलेजा उठी और चाय का कप उठाकर होठों से लगाकर पहला घूंट पीते ही उसे महसूस किया कि वो बिल्कुल फीकी थी। शायद वो चीनी डालना भूल गई। उसने अपना कप वापस रख दिया और सामने खाली पड़े आसमान को देखने लगी। ऐसा ही खालीपन आज उसके मन में पसरा था। चाय से ज्यादा बेस्वाद उसे आज उसकी जिंदगी लग रही थी। उसे घुटन महसूस होने लगी और वो उठकर कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट गई। आंखों के किनारों से बहकर आंसुओं के दो मोती बेडशीट पर गिर गए। शैलेजा ने अपनी आंखें मूंद ली और नींद के आगोश में चली गई।